वक्त रहते मान जा, अब लठ बजाएंगे। एक साथ नहीं, थोड़ी सी कविता में माध्यम से है कि सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। आज हर किसान सुभाष चंद्र बोस बन चुका है। और वो कौन लोग हैं? वो अंग्रेज लोग हैं। और हम कौन हैं? हम जनता है। पहले 1835 में लड़े थे, 1857 में, सॉरी 1947 में लड़े, और आज पर फिर लड़ेंगे। और अब सुभाष चंद्र ने एक बात कही थी, अगर मान जाए सहमति से तो ठीक है, नहीं तो फिर लठ उठा लो। लेकिन पहले बाहर वालों से लड़े थे, अब घर वालों से। बहुत हुई उदारता और बहुत हुई वार्ता, बहुत हुई उदारता, बहुत हुई उदारता, जिद्दी है लठ भी नहीं मानता, लठ भी नहीं मानता। और अब याचना नहीं रण होगा, अब याचना नहीं रण होगा, याचना नहीं रण होगा। इस आंदोलन में हर शामिल जन होगा, हर शामिल जन होगा, याचना नहीं रण होगा। और किस किस से लड़ेगा, किस किस से लड़ेगा? घर घर में अर्जुन कर्ण होगा, घर घर में अर्जुन कर्ण होगा। और टूटेगा तेरा तलिस्म जो बना के बैठा कांच का महल, टूटेगा तेरा तलिस्म, दुश्मनों का हरण होगा। उत्तर से दक्षिण होगा, पूर्व से पश्चिम होगा, याचना नहीं रण होगा। और देखना हक लेके जाएंगे, ट्रैक्टर दिल्ली में लेके जाएंगे, ये हमारा प्रण होगा, हमारा प्रण होगा, याचना नहीं रण। प्रोटोकॉल का समझाइए सर। प्रोटोकॉल का समझा रहा हूँ। जो परेड की बात कर रहे हो, ये परेड का मतलब पहले आपको समझाता हूँ। परेड क्या होती है? परेड होती है दिखाना अपने आप को। हाँ, परेड होता है दिखाना अपने आप को। तो दिखाने के लिए जैसे झांकियाँ चलती हैं, तो हम दिखाने के लिए किसान लोग वहाँ पे आ रहे हैं कि जिसकी बदौलत आज पूरे हिंदुस्तान का, पूरे दुनिया का पेट भरता है, वो कौन है? एक किसान है, दूसरा उसका साथी कौन है? ट्रैक्टर। उस ट्रैक्टर को लेके हम आ रहे हैं। और ये गैर कानूनी नहीं है, ये कानूनन है। परेड में अपने घर पे मना सकता हूँ। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने झंडा फहराने का भी हमें अधिकार दे दिया। पहले झंडा भी नहीं फहरा सकते थे। अब परेड का मतलब ये है कि मैं अपने आप को दिखा सकता हूँ, और ये लीगल है। और दूसरी बात ये, अब लीगलिटी की बात पूछी थी, गई थी सरकार रोकने के लिए, पुलिस गई थी दिल्ली, तो रुके तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने जब बोल दिया कि हम प्रदर्शन कर सकते हैं, इसलिए अब लीगल हो चुका है। इलीगल प्रदर्शन कहाँ कर सकते हैं? ये प्रोटोकॉल नहीं समझाओगे? नहीं। राजपथ पे जो आर्मी अपना प्रदर्शन करती है, या जितने भी राज्य आते हैं अपनी तैयारी करके, सालों की तैयारी होती है वो। मैं बता तो रहा हूँ, हमारा जो किसानों के प्रतिनिधियों का फैसला आ चुका है कि हमने सब ने ये फैसला किया कि हम राजपथ पे नहीं कर रहे हैं, हम संसद में नहीं जा रहे हैं, हम रिंग रोड पे जा रहे हैं। तो इसलिए जो परेड होगी ये कानूनन होगी। सरकार कह रही है दिल्ली के बाहर निकाल लो। तो सरकार तो चाहती है कि हम पाकिस्तान चले जाएं, अमेरिका, वहाँ चाइना चले जाएं। हम चले जाएंगे क्या? कौन है सरकार? मोदी झूठ बोलता है, अमित शाह झूठ बोलता है। सरकार एक तरफ ये भी पूछ रही है कि अगर कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई आतंकवादी घटना हो जाती है, इसका जिम्मेदार कौन है? एक बात बताओ, जब इतने कानून बने हुए हैं, मर्डर के लिए सजा होती है ना, मर्डर नहीं होते क्या? हो रहे हैं ना, तो जिम्मेवार तो सरकार है। और कल पकड़ा गया इनका व्यक्ति, अब तक षड्यंत्रकारी बता रहे थे, आतंकवादी बता रहे थे। ये भी कह रहे हैं कि किसानों ने जानबूझ के किया है। किसने किया? किसने कहा? बहुत सारे चैनल पे ये बात उठ रही है। ऐसा चैनल तो एक इनका वो भी था, वो जो भारत जो उछल कूद करता था, अब उसी की सुन ले। पहले वो चैनल भी नहीं का था, अब चैट लीक हुई है ना, ड्रामा सारा आ गया सामने। ये गद्दार निकले, ये दलाल निकले। बड़ा उछल कूद करता था, बड़ा ड्रामा करता था, चैट से पता चला दलाली करता था, चैट से पता चला दलाली। सरकार ने कानून बनाए, सरकार का मत था कि ये कानून लोगों के हित में है, और पहले उससे पहले किसान आत्महत्या कर रहा था। अगर कोई चेंज भारत के अंदर या देश के अंदर किसी चेंज के अंदर चेंज नहीं करोगे तो डेवलपमेंट कैसे हो गया? पता कैसे चलेगा कि चीज़ें अच्छी हैं बुरी हैं? एक बात मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। आप किसी मार्केट में 10 रुपये का सामान खरीदोगे ना, उसको 10 बार पलट के देखोगे, तब जाके तसल्ली से लोगे। अगर आप दवाई लेने जाओगे, पेट में दर्द है, तो डॉक्टर को कहो जी मेरे को पेट की दर्द की दवाई दे दो, और डॉक्टर पकड़ के आपको ऑपरेशन करने लगे, तो ये कानून बने हुए हैं। दवाई को खाने के बाद पता चलेगा ना ठीक थी नहीं ठीक। पूरी बात होने दो ना। 4 डॉक्टर पकड़ के आपका आईसीयू में लिटा दें और बोले जी ऑपरेशन करा लो, आपका बड़ा मजा आएगा, आप दौड़ पड़ोगे, आप अच्छे हो जाओगे, और आप स्वस्थ हो पहले से ही, आप मना करोगे। तो यही तो कानून है। जिस कानून की आप बात कर रहे हो, इस कानून को लेके कैसे आए? चोरी छिपे लेके आए, चोरी के दरवाजे से लेके आए, कोई वार्ता नहीं हुई, कोई चर्चा नहीं हुई। तो इस तरह के कानून जब किसानों को नहीं चाहिए। आप वकील हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि सरकार ने घर में बनाया और फटाफट चला दिया। बहुत चर्चा हुई होगी। नहीं, आप चाहे सांसद के बीच में हुई हो, विधायक के बीच में चर्चा तो किसानों की बात कर रहा हूँ, किसानों की। विशेषज्ञ बैठे होंगे, किसान से नहीं पूछा तो अलग बात है। तो इन्हीं के थे ये भाजपा वाले जो षड्यंत्रकारी लोग हैं, ये भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। आपने मार्केट में हर सामान मिलता है, नकली सामान मिलता था, कभी नकली किसान मिला मार्केट में? आज मार्केट में नकली किसान को लेके आई है। तो इसलिए ये षड्यंत्रकारी लोग हैं। और आप कहते हो जय किसान, और कानून कभी भी घर नहीं बनता ना इन्होंने घर बनाया। इन्होंने दोनों सदन में चुपचाप चोरी छिपे बनाया। और रिकॉर्ड की बात कराता हूँ,
हरियाणा में CLU चेंज कर दी गई थी मई में अंबानी को गोदाम बनाने के लिए नौलत्था गांव में, और कानून उसके 1 महीने बाद बना। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतने बड़े मतलब इतने बड़े पापी कहाँ जाएंगे ये? और आप कह रहे हो कानून की बात। कानून तो उनको देखो, ये जनता है, ये जन आंदोलन बन चुका है, ये किसान आंदोलन नहीं है। इससे टकराएगा तो खत्म हो जाएगा, बड़े बड़े लोग चले गए। कोई कहता है ये कौन सी लड़ाई चल रही है, मैं कहता हूँ ये चौथा महायुद्ध चल रहा है। पहले मुझे लगता था कि रावण की और रामचंद्र की है, बिल्कुल वही लड़ाई थी। ये आज रावण कौन है? रावण वो बैठा हुआ है जो, ये कौन थे? क्योंकि रावण अंदर किले के अंदर राजा था ना, जनता, राम तो एक जनता के तौर पे आया था, वो मानुष था, वन मानुष था उस टाइम राजा नहीं था। आज रावण वो है। सर उसी रावण ने बहुत सारी अच्छी चीजें की, धारा 370 हटा दी। एक बात बताओ, आप घर का मुखिया है, आपको रोटी भी खिलाता है, आपको सेवा भी करता है, सारे काम अच्छे करते हैं, 10 काम अच्छे कर दिए। रावण आपका मुखिया है, मारते या तो वो रावण है या वो मुखिया है। ना आपने कहा 10 काम अच्छे किए, 10 काम अच्छे कर दिए। आपका रोटी खिलाता है मुखिया, घर का सब कुछ देता है, रात को सोते होगा गला दबा दे, वो 10 काम का चेक करेंगे क्या हम? और मैं तो अभी कहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इन 3 बिल की वापसी ले लो, हम मोदी का जयकारा लगा देंगे। अरे हमारी क्या दुश्मनी थोड़ी है, अरे मोदी तुमसे बैर नहीं, सच में कह रहा हूँ। मोदी को दुश्मनी क्यों है किसानों से? हमने कब कहा? मैं बोल तो रहा हूँ, पूरी तो होने दो। मोदी तुमसे बैर नहीं, मोदी तुमसे बैर नहीं, अगर किसानों का दुश्मन तो तेरी भी खैर नहीं। अब होगी ना कंडीशनल, हमें उससे दुश्मनी नहीं है, लेकिन वो किसानों से दुश्मनी कर बैठा है। समस्या एक और होगी, आपको पता नहीं है। किसानों ने मन बना लिया, घर वापसी नहीं, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। अब मोदी जी के लिए परेशानी ये होगी कि उधर उसने अंबानी ने पकड़ लिया, बिल वापसी तो पैसा वापसी। अंबानी से क्या दिक्कत है? अंबानी घर में एग्जाम्पल तो दी थी, गोदाम बना दिया। अब मैं आपको कानून की बात बताता हूँ। अनसेंसल कमोडिटी एक्ट बना हुआ था एक 1955 में, काम की बात बताता हूँ मैं। उस एक्ट के मुताबिक किसानों की जो रोज़मर्रा की खान पान की वस्तुएं थी, जो गरीबों को, मजदूरों के लिए दाल चावल रोटी, इसको कोई स्टोर नहीं कर सकता था। इसको जब जब स्टोर किया जाता था तो 2 नुकसान होते थे। किसानों के फसलों के दाम गिर जाते थे, व्यापारी कालाबाजारी करते थे, फिर वो गरीबों को डबल रेट में देते थे। अब उसका लाइसेंस मोदी ने अंबानी को दे दिया। लेकिन वो तो पहले भी रहा था ना। पहले कहाँ था? पहले भी रहा था, बिचौलिए पहले भी थे। अरे अबे आज उनको लाइसेंस दे दिया ना, अब कानून रूप बस यही हुआ है कि अब लाइसेंस मिल गया, पहले बिना लाइसेंस के। मेरी बात तो सुनो, एक आदमी चोरी छिपे गोली मार देता है गैर हथियार से, गैर कानूनी से, अब लाइसेंस दे दिया मारने का, तो मारेगा ना, अब सामने आके मारेगा वो अनलिमिटेड आपका स्टोर कर सकता है किसी भी शहर में जाके। मेरे मान लो शहर में वो 1000 क्विंटल करेगा तो वो 1 लाख क्विंटल कर सकता है। 1000 यहाँ से मिलेगा, दूर से भी लेके आ सकता है। ये बहुत बड़े, चलिए ये गलत था। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या दिक्कत है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब ये आप बता रहे हो ना, ये कैसे बने कानून? ये कानून बने उसके लिए बार बार बरगलाया जा रहा है कि किसान अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। शहर से बाहर एक किसान गन्ने की ट्रॉली, धान की ट्रॉली कहाँ लेके जाएगा? सर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ये है कि कंपनी आपके दरवाजे पे आएगी, आप कहीं नहीं ले जा रहे उसको। अरे मेरी तो सुन लेना तो बात, जो कि एक आम किसान। अरे जब ये स्टोर बनाए गए थे ना, इतने बड़े बड़े हजारों करोड़, मतलब हजारों क्विंटल के लिए, तो ये अंबानी बोला कि जी मेरे को आपने लाइसेंस दे दिया, मैं गोदाम बना सकता हूँ, तो मैं फसल कहाँ से लेके आऊँ? एक शहर के अंदर मैंने 1000 क्विंटल का रखना है और वहाँ 100 क्विंटल मिलती है, तो उसका दूसरा कानून लाया गया, ट्रेड एंड कॉमर्स, कि आप बिहार से लाके धान को यहाँ रख सकते हो। दूसरा कानून बन गया। फिर वो तीसरा लेके बोला कि जी ये कानून और बढ़ाओ मेरे लिए। बोला कौन सा चाहते हो आप? कह रहे जी मैं वहाँ से बिहार से लाऊंगा, मेरे का तो खर्चा पड़ जाएगा, यहाँ के लोकल किसानों से ही लूँ मैं। उसने कहा फिर तीसरा बनाते, बोल कैसा चाहिए? बोला जी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कराओ इनका। ये जो तीनों कानून बने हैं, पहला कानून कम्युनिटी एक्ट में चेंज की अमेंडमेंट हुई, स्टोरों का लाइसेंस दिया गया। दूसरा कानून बनाएगा ट्रेड एंड कॉमर्स, कि वो बिहार से लेके आएगा। तीसरा कानून मेरा तो खर्चा पड़ जाएगी लाने में, मुझे यहीं से मिलना चाहिए। फिर उसको कह दिया कि ठीक है आप 5 साल तक का कॉन्ट्रैक्ट किसानों से करो। तीसरा कानून कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये अंबानी के लिए बनाया गया। लेकिन उसमें तो किसानों को तो फायदा है ना। क्या फायदा? पहले ही फसल का रेट पता चल जाएगा। नहीं, उसमें एक चीज़ की कमी है, उसमें जब फसलों का रेट नहीं पता चलेगा, ये आपकी गलती। नहीं लिखा हुआ है, नहीं क्लोज नहीं है उसमें रेट नहीं है, उसमें क्वालिटी के ऊपर है जी। आपकी फसल, आज किसान फसल लगाता है अपनी, 6 महीने बाद 3 महीने बाद फसल आती है, उसकी क्वालिटी के ऊपर उसका रेट डिपेंड करता है। मान लो 3 महीने बाद अगर किसान की फसल आती है और उसका दाम नीचे चला जाता है, तो क्वालिटी के नाम पे उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मैं नहीं लूँगा। फिर वो उसके लिए कोर्ट खोल दिया सरकार ने। अगर दाम फसल के बढ़ गए हैं, फिर वो किसान को बाहर नहीं बेचने देगा, तो नुकसान किसका हुआ? किसानों का हुआ ना। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी किसानों के खिलाफ है और पूर्णतः तीनों के भी खिलाफ है। दूसरी बात पे मेन पे आ जाओ ना, जब हमारी मांग ये है भी ठीक है आप 3 ही 4 बना दो, 6 बना दो, हमसे पूछ के तो बनाओ, इसको रद्द कर दो। हम ये तो चाह रहे हैं, रद्द करने से कौन सा संकट आ जाएगा? तो सरकार वही कर रही है। हाँ जी, वही कर रही है अब तो।
उसने नहीं कहा, उसने तो होल्ड पे डाला है, ये डेट होल्ड पे डाला है, लेकिन जब तक डिस्कशन पूरा ना हो पाए। नहीं दो बातें हैं उसमें। मान लो फांसी पे लटकाना है किसी बंदे को, वो कहेगा जी मेरे को छोड़ दो जी, फांसी मत लटकाओ। बोला ठीक है जी, आपको ना 8 दिन बाद लटकाएंगे। वही चीज़ तो है 1.5 साल बाद, फिर 1.5 साल बाद लटकाया जाएगा आपको। ये चीज़ें हैं, हम तो ख़त्म चाहते हैं, इसको ख़त्म होना चाहिए ये। और एक बात और बताऊँ मैं, अब आपको रिकॉर्ड की बात बता रहा हूँ, आपने मोदी जी को चाय बेचते देखा? नहीं देखा। देश बेचते हमने अजी, अरे झूठ, कितना झूठ बोलते हैं, सारी झूठ की बात पे हमने तालियां बजाई मोदी जी के, जितना झूठ बोला ताली बजाई। जो भी थाली आपने बजाई, थाली